हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजी आ गई आप सभी के लिए शना और पल्लव की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सना पल्लव को रोकने के लिए उसके ड्रिंक पे वोडका मिला देती है और जिससे नशा से पल्लव को चढ़ता है और पल्लव रुक जाती है और दोनों ही मूवी देखने लगते हैं और दोनों की भी समथिंग समथिंग होने लगती है। अब आगे सना और पलक मूवी देख रहे होते हैं तभी इस पलक को मूवी देखते देखते फीलिंग्स आ जाती है। सना को तो पहले से फीलिंग्स आ रही होती है बट पलक क्योंकि नशे में होती है तो वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती है। सना का मकसद बस पलक को अपने साथ रोकना होता है, उसका फ़ायदा उठाना नहीं। तभी मूवी देखते देखते पलक सना को किस कर लेती है उसके लिप्स पे। तो सना ऐसे छुड़ा के दूर हो जाती है तो पलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पलक को वैसे भी बहुत ज़्यादा जेलसी हुई होती है इन दिनों जो सना और मान्या की नज़दीकियों से। तो उसको ये चीज़ देख के बड़ा गुस्सा आता है। वो ऑलरेडी नशे में होती है, उसका तो सोचने समझने की शक्ति ही एकदम भ्रष्ट हो गई होती है। वो सना को एकदम क्लोज खींचती है, इतना ज़ोर से उसके कॉलर को पकड़ के खींचती है कि वो पलक के ऊपर ही आ जाती है। तो पलक बोलती है क्यों, मेरा छूना तुमको पसंद नहीं आता? तो सना बोलती है पलक ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली वो। तो पलक बोलती है क्यों, मान्या का छूना तुमको ज़्यादा पसंद है, उसका क्लोज आना तुमको ज़्यादा पसंद है? हाँ, ऐसे बोल के पलक सना के लिप्स पे किस करती है और बहुत ज़्यादा वाइडली किस करती है, उसको बाइट करने लगती है। उसके लिप्स पे वो इतनी वाइडली हो जाती है कि सना के लिप्स से ब्लड आने लगता है। बट सना को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है। पलक का सना को इतना क्लोज आना, सना को भी वो रोक नहीं पा रहा, वो तो खुद रोकने की कोशिश करती है। वो सोच रही होती है मैं पलक का फ़ायदा उठा रही हूँ यार, वो नशे में है। बट एक टाइम के बाद सना भी ये जिद छोड़ देती है और वो भी पलक का साथ देने लगती है। पलक के पैर कंटिन्यूसली सना के पैर को ऐसे खींच रहे होते हैं और पलक के लिप्स सना के लिप्स को एकदम छू रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को वाइडली किस करते हैं, टूट के एकदम से। ऐसा लग रहा होता है कि पलक तो जन्म जन्मांतर से यही चाह रही थी, बस वो इतने दिनों से जो वो मान्या और सना को देख रही थी, जो गुस्सा था उसमें, वो आज एकदम टूट के बाहर आ रहा था। वो सना को एकदम पैशनेटली वाइडली हर तरीके से किस कर रही थी। ऐसे किस करते करते उसके ईयर तक जाती है और उसको ईयर लिख करके सक करने लगती है और सक करते करते उसके ईयर पे भी ऐसे बाइट कर लेती है। तो सना की तो चीख ही निकल जाती है, आ आउच! पलक क्या कर रही हो यार? तो पलक बोलती है अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारी क्या हालत करती हो। ऐसे बोल के उसके हेयर को फिर से सक करने लगती है और लिक करने लगती है और किस करते करते उसके नेक पे आ जाती है। नेक पे भी ऐसे बहुत बड़े बड़े लापट बना रही होती है। सना को पेन होता है बट बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो सना भी पलक को नहीं रोकती, बस चीख रही होती है, हल्की हल्की से वो आवाज़ निकाल रही होती है। तो इस चीज़ से सना की आवाज़ सुन के पलक का और ज़्यादा नशा चढ़ रहा होता है। सना जैसे जैसे आवाज़ निकाल रही होती है पलक को उतना ही नशा चढ़ रहा होता है। पलक एकदम किस करते करते उसकी पूरी बॉडी को ऐसे चूमने लगती है, धीरे धीरे उसकी बॉडी से एक एक करके कपड़े निकालने लगती है। सना को तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो जो ओढ़ी हुई ब्लैंकेट होती है वो तो दोनों के ऊपर ले लेती है। हाँ, तभी पलक धीरे धीरे सना के सारे कपड़े उतार रही होती है। सना पलक इतनी नशे में होती है कि उससे सना का कपड़ा भी खोला नहीं जा रहा होता है तो वो खोलता नहीं है उसके टी शर्ट का बटन। तो सना का टी शर्ट यूँ फाड़ लेती है चीज़ देख के। सना भी शॉक हो जाती, बोलती है हो रुको बेटे, मेरी शेरनी कहाँ से इतना ताकत आ गया यार तुम। तो वो लोग बोलते हैं आज ना मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। ऐसे बोल के उसके ब्रा को भी फाड़ देती है और उसको किस करने लगती है कंटिन्यूसली उसके पूरे ब्रेस्ट पे, हर जगह ऐसे किस करने लगती है, सक करने लगती है, एकदम दबाने लगती है। पलक के ऐसे छूने से सना को बहुत ज़्यादा रोमांच आ रहा होता है और वो भी सना पलक के ऊपर आ जाती है और उसके कपड़े उतार के उसको किस करने लगती है उसके पूरे बॉडी पे, कभी अपर बॉडी कभी लोअर बॉडी।
दोनों एक दूसरे को ऐसे टूट के प्यार कर रहे होते। कभी सना पलक को छू रही होती, कभी सना पलक को छू रही होती है। दोनों एक दूसरे की बॉडी पर लिक कर रहे होते हैं और ऐसे ही टूट के एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस करते हैं और थक के सो जाते हैं। जैसे ही शाम होने लगती है, धीरे धीरे सना तो होश में होती है, तो उसकी नींद टूटती है। तो वो देखती है कि उसका पूरा बॉडी पेन कर रहा है। तो वो ऐसे पलक को अपना ऊपर ही पा रही होती, दोनों के बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं होता। और ये सब चीज़ देख के सना एकदम शर्माने लगती है, बोलती है हाय यार जानलेवा हो तुम तो। मैंने तो नाटक किया था बॉडी पेन का, बट तुम तो मुझे सच में बॉडी पेन दिला दी। क्या चीज़ हो यार पलक, तुम तो है। ऐसे करके उसके फोरहेड पे किस कर लेती है, बोलती है तुम ऐसे ही मेरे पास रहा करो, तुम मुझसे दूर जाती हो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे बोल के वो सोती हुई पलक से एकदम दिल खोल के बात कर रही होती है और पलक एकदम सो रही होती है। सना को ऐसे पकड़ के सना नीचे होती है और पलक उसके ऊपर ऐसे उसको हक करके सो रही होती है। सना को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एकदम सुकून सी दे रही होती है। और वो पलक को एक टक निहार के अपनी सारी दिल की बात बोल रही होती है। बोलती है यार पलक तुम ना कितनी क्यूट हो यार, सोते टाइम तो इतनी क्यूट लगती हो ना, इतनी प्यारी लगती हो। क्या ज़रूरत है तुमको समीर के साथ दोस्ती रखने की। मैं हूँ ना, गुस्सा करती हो ना मुझ पे, तो क्या करो, मैं तुम्हारे सारे गुस्से सोने सहने के लिए तैयार हूँ। बट तुम किसी और से बात करती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उस समीर को तो तुम्हारे आजू बाजू में भटकने नहीं दूंगी, और तुमको तो मैं जैसे भी मना के अपनी वाइफ फिर से बना के रहूँगी। ऐसे सोच के उसको प्यार भरी नज़रों से देख के उसके बालों में हाथ फेर रही होती है और उसके फोरहेड पे किस कर रही होती है। धीरे धीरे सना के हाथ ऐसे उसके सर पे लगने से पलक की भी नींद टूटती है धीरे से। उसको फिर भी उसका सर बहुत दर्द हो रहा होता है, उसको हैंगओवर सा हो रहा होता है। तो वो सना को और टाइटली किस कर लेती है, पकड़ लेती है। तो सना को थोड़ा सा और अच्छा लगता है और वो भी पलक को ऐसे ऊपर खींच के अपने ऊपर और टाइटली किस कर लेती और हक कर लेती है। इस चीज़ से थोड़ी सी पलक की नींद टूट जाती है और उसकी आंख जैसे खोलती है तो वो देखती है वो सना के बाहों में है और सना उसको हक करके सोई है और देख रही है उसको। इस चीज़ देखी अचानक से पलक की नींदें टूट जाती है और उठने लगती है और ऐसे बोलती है तुम क्या कर रही हो यार, ये क्या हालत बना रखा है अपना। हाँ, तो सना को ऐसे देख के स्माइल बोलती करती है और बोलती है अच्छा मैंने हालत बना रखा है। मैडम ये हालत मैंने नहीं बना रखा है, आपने बना रखा है। देखो मेरे बॉडी पे कितने प्यार की निशानी आपने आज दे रखी है। हाँ, ये चीज़ बोल के सना हंसने लगती है पलक को देख के। तो पलक बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रही हो ये सब। तो सना बोलती है अच्छा जी मैं झूठ बोल रही हूँ, तो प्यार की ये सारी निशानी मैंने खुद ही से दे दिया। हाँ, तो पलक बोलती है मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो सना बोलती है देख लो, तुमने की हो तो कौन किया फिर। हाँ, झूठी। रात में थोड़ी देर पहले तो कितने मज़े मज़े से यार इतना किस कर रही थी, बेबी कम टू मी, ये सब बोल रही थी। और वो बोल रही तुमने नहीं किया। अच्छा तुम नहीं तो क्या तुम्हारा भूत किया है, झूठी। ऐसे बोल के उसको चिढ़ा रही होती है। ऐसे क्या मज़ाक चलाती हो यार तुम कितनी मज़ेदार हो। आई लव यू ऐसे बोल के वो उसको अपनी तरफ खींच के हक करने लगती है चिढ़ा के। तो पलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो बोलती है तुमने कल कुछ मिलाया था ना मेरे ड्रिंक में। हाँ, सच बोलो, तुम ही ने कुछ मिलाया होगा तभी मुझे इतना वो सर दर्द हो रहा है और मैंने सब ये किया है। तो सना ऐसे नज़रें चुराने लगती है, तो पलक को शक हो जाता है उस पर कि सना ने ही उसके ड्रिंक पे कुछ मिलाया था। ये सोच के वो सना को एकदम घूर घूर के देखती है। तो सना इधर उधर देखने लगती है। तो पलक बोलती है सच बोलो, तुमने ही कुछ मिलाया था ना मेरे ड्रिंक पे। तो सना बोलती है मैं कहाँ कुछ मिलाऊंगी, मैं बाहर की थी क्या, मैं तो बीमार थी यार, तुम्हारे सामने ही थी। ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम तो सरासर इल्ज़ाम लगा रही हो। एक तो तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया और तुम ऐसे बोल रही हो हाँ एक मासूम बच्ची को। हाँ 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 ऐसे करके वो नौटंकी कर रही होती है। तो पलक बोलती है सना
मैं ना तुमको अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद से तो ये करती नहीं कभी, ये तुमने मुझसे करवाया है ना। तो सना बोलती है मैं छोटी सी बच्ची ऐसा कर सकती हूँ क्या? तुम मुझे मेरे बारे में ये सोचती हो? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। तो पलक उसको घूर के देखती है और बोलती है तुम ही ने किया, मुझे सब पता है। तो सना ऐसे शैतानी भरे नज़रों से पलक को देखती है और बोलती है अच्छा मैंने किया है, तो आओ मैं फिर से करती हूँ, वैसे बड़ी हॉट लग रही है बिना कपड़ों की, मुझे तो और ही बार करने का मन हो रहा है, आओ ना क्लोज आओ, ऐसे बोल के उसका हाथ ही पकड़ के उसको अपने ऊपर कर लेती है। जैसे ही सना के ऊपर पलक पड़ती है तो दोनों का आई कांटेक्ट होता है, दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच होती है। तो इस चीज़ से पलक का सारा गुस्सा शर्म में बदल जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है अनकंफर्टेबल होके। तो सना वो ऐसे उसका फेस अपने तरफ करके बोलती है बीबी शर्मा क्यों रही हो? बोल रही हो शायद हम तो मैरिड और हम दोनों के बीच में तो कॉमन है ना, क्यों इतना शर्मा रही हो सोना? ऐसे बोल के उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो पलक उसको धक्का दे देती है और वहाँ से उठने लगती है। तो सना ऐसे फिर से उसको चिढ़ा के बोलती है हाय, तुम कितनी सही लगती हो यार, घर में कपड़े मत पहना करो, मज़ा ही आ जाता है तुम्हें ऐसे देख के। तो सना को पलक एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है तुम ना, तुमको तो मैं देख लूँगी, तुम समझती क्या हो हाँ खुद को? तुमको क्या लग रहा है ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल जीत लोगी, मुझे प्यार हो जाएगा तुमसे? तो ऐसा तुम सोच रही हो ना सना, तो इस गलत फहमी से निकलो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं लौटूंगी, इस जन्म में तो कभी नहीं। ऐसे बोल के पलक को एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सना की ऐसी ऐसी बातें सुन के, और वहाँ से चली जाती है। तभी सना पलक को जाता हुआ देख के स्माइल करती है और बोलती है आज तो तुम गुस्से में जा रही हो, बट देखना एक दिन ना तुमको जब मैं अपने प्यार का यकीन दिला दूंगी ना, उस दिन तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे और खुद ही बोलोगी आई लव यू सना। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है और मुझे पता है वो दिन बहुत जल्दी आएगा और मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ। ऐसे बोल के वो पलक को जाते हुए बस देख रही होती है। पलक ऐसे वॉशरूम में चली जाती है और शावर ऑन करके खड़ी हो जाती है और खुद को ऐसे देखने लगती है। उसके भी बॉडी में बहुत सारे मार्क हुए होते हैं। वो बोलती है ये मैंने क्या किया? मेरे को सच में खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या? ये सच में मैंने ही किया या वो झूठ बोल रही है? थोड़ी थोड़ी तो याद है यार, मैंने शिप पलक क्या कर रही है यार? तू एक तरफ सना से दूर जाने की कोशिश कर रही है और एक तरफ तो उसके इतने क्लोज आ रही है। तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है यार? पलक संभाल खुद को। फिर से क्यों तुझे रोना है? क्यों तो उसके तुम धोखे छलावे में तुम यकीन कर रही हो? नहीं, नहीं, बहुत खुश है ना ये सब करके, वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है ना उसको। अब मैं दिखाती हूँ पलक क्या चीज़ है। पलक को तुमने इतना इतना हल्के में ले लिया है ना सना। अब दिखाती हूँ तुमको, जब पलक दर्द देने पे आए ना तो किस हद तक का दर्द देगी तुमको। अब तुम ना रो पाओगे ना हंस पाओगे, बस तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसे बोल के वो फ्रेश होके वो आती है और फ़ोन देखती है तो समीर का बहुत सारा मैसेज होता है। उसमें मैसेज आया होता है कि तुम ठीक हो, मेडिसिन लिया, खाया कि नहीं, ये सब वगैरह वगैरह। जैसे बहुत सारी केयरिंग केयरिंग मैसेज आती है। तो ये देख के पलक सोचती है यार मैं क्या कर रही हूँ, समीर मुझे इतना प्यार करता है, इतना केयर कर रहा है, और मैं हूँ कि इस सना के चक्कर में पड़ी हुई हूँ। कितना प्यारा लड़का है यार, कितना ख्याल रखता है। मैं इसको ऐसे तो नहीं करूँगी, इस सना के चक्कर में ना फिर से मैं उस गड्ढे में नहीं गिरने वाली। ऐसे सोच के वो समीर को कॉल लगा लेती है और बोलती है हाँ समीर मैं ठीक हूँ, तुमने खाना खाया, तुम कैसे हो? ऐसे बोल के समीर से बात करने लगती है। तब समीर बोलता है अब तुम ठीक हो ना तो लंच पे ही मिलो ना यार, तुम्हारी याद आ रही थी मुझे। ऐसे बोल के वो सब पलक को पूछता है। तो पलक ऐसे थोड़ी देर सोचने लगती है और बोलती है ठीक है ना, मिलती हूँ, मिल देती हूँ समीर से। समीर कितना प्यार करता है मुझसे और मैं उसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती क्या? ऐसे सोचती है और फिर उसके दिमाग में अचानक से याद आता है। वो बोलती है सना को भी ले चलो मेरे साथ। तो समीर कुछ नहीं बोल पाता, सामने से बोलते क्यों सना को क्यों लाना है तुमको? तो पलक बोलती है अरे यार उसकी तबीयत खराब है ना, खुद से खाना कैसे बना के खाएगी, चलो ना हमारे साथ ले चलते हैं उसको।
ऐसे बोल के समीर को कन्विंस कर लेती है। तो समीर भी मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, बट वो तुम्हारे पास पास नहीं बैठनी चाहिए, तुम मेरे साथ बैठोगी और तुम मेरे साथ खाओगी। तो पल्लव भी बोलते ये भी कोई पूछने वाली बात है बेबी, हम कपल है ना, हम दोनों तो साथ बैठ के ही खाएंगे, बस उसको फॉर्मेलिटी के लिए ले जाती हूँ। तो समीर बोलते हैं ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में, तुम दोनों रेडी रहना, हम लंच डिनर पे जा रहे हैं। इसे बोल के समीर कॉल काट देता है। जैसे ही समीर कॉल काटता है, पलक की ऑटो में एक शैतानी सी स्माइल आती है। वो एकदम स्माइल करके सोचती है सना तुमको बहुत मज़ा आता है ना मुझे प्यार करने में, चलो आज तुम्हारा प्यार देखते कितना पानी में हो तुम भी। ऐसे बोल के वो स्माइल दे रही होती है। पलक के दिमाग में एक शैतानी चीज़ चल रही होती है कि वो सना को इतनी दर्द देगी कि समीर के साथ क्लोज जाएगी और सना को बहुत ज़्यादा दर्द देगी, और इस बात से सना भी उसको छोड़ के चली जाएगी। पलक को यही सोच रही होती है और एकदम स्माइल करती है और बोलती है, बाहर जाती है और सना से बोलती है हम लोग अभी तक लेट के क्या मूवी देख रही हो, तुमको फ्रेश नहीं होना है। तो सना एकदम स्माइल करके बोलती है वो ना बीबी तुमने इतना थका दिया है ना, मुझे तो यार उठने का मन ही नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं अब, कहाँ जाना है, क्या तुमको क्यों तैयार होना है तुमको। तो पलक बोलती है हम लंच डिनर पे जा रहे हैं बाहर। तो सना बोलते क्या डिनर, घर पे मंगा लेते ना बेबी, फिर से आओ ना क्लोज। ऐसे बोल के पलक को देख रही होती है और स्माइल दे रही होती है। तो सना को पलक देख के बोलती है तुम्हारी ये घटिया वाली बातें अगर ख़त्म हो गई हो ना, तो ना हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं और तुम आधे घंटे में तैयार हो जाओ, समीर आ रहा है हमको लेने। तो जैसे ही सना समीर का नाम सुनती है तो उसका तो मूड ही ख़राब हो जाता है। वो बोलती है मैं भी तो तुमको लेके जा सकती हूँ ना, क्या बात बात में समीर समीर, तुमको खाना ही है ना बाहर, तो मैं लेके जा रही हूँ ना। तो पलक बोलती है तुम शायद मिस्टेक कर रही हो, मुझे बाहर खाना है बट समीर के साथ, तुम्हारे साथ नहीं, समझी। और तुमको चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो, इतना ना ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको एहसान करके अब क्या बुला रही हो, तुम तो यार सर पे चल रही हो, नहीं जाना है ना, घर पे बैठो, हमें और समीर चले जाएंगे। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। पलक को पता होता है सना तो पीछे पीछे आएगी, और वो स्माइल करते करते रूम में चली जाती है। इस तरफ सना ये चीज़ सुन के उसको थोड़ा बुरा तो लगता है, फिर वो सोचती है कि समीर को पलक के साथ अकेले नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ये रिस्क तो नहीं ले सकती, वैसे भी वो चीज़ हो रहा है, पलक के ऊपर इतना ट्राई करता रहता है, और मैं पलक और समीर को अकेले ऐसे छोड़ दूंगी तो ये सही नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो मुझे उनके साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे मन ना हो कुछ भी हो यार चली जाऊंगी उनके साथ। ऐसे सोच के एकदम फट से उठती है और दौड़ के वॉशरूम में जाती है और जल्दी जल्दी से तैयार होने लगती है नहा धो के। सना को बस ये डर खाई जा रही होती कि पलक उसके साथ अकेले चली ना जाए, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से तैयार होती है। तैयार होते होते वो खुद को आईने में देखती है और फिर सोचती है यार मैं इतनी जल्दी क्यों तैयार हो रही हूँ, अभी तो टाइम है ना, समीर आएगा तो मुझे पता चल भी जाएगा कि समीर आया बोल के, तो मैं चली जाऊँगी उन लोगों के साथ, इतना मैं क्यों हड़बड़ा रही हूँ यार। और ये भी क्या झल्ली हो जैसे कुछ भी पहन लिया मैंने, आज तो मैं ऐसे ड्रेसअप होंगे ना कि पलक की नज़र मुझसे हटेगी नहीं, वो समीर को देखेगी ही नहीं, फिर वो फुद्दू समीर कितना भी फुदकता रहे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ ऐसे बोल के वो स्माइल करके आईने में देखती है और मस्त सा ब्लैक वाला ड्रेस निकालती है, वन पीस, और मस्त से तैयार होती है, एकदम परी जैसी लग रही होती है सना ब्लैक ड्रेस में। एज यूजल सना के ऊपर ब्लैक इतना जच रहा होता है ना उसके गोरे बदन को, जैसे खिल रहा हो, उसके लिए ही वो ब्लैक कलर बनी है। सना इतनी गोरी इतनी प्यारी होती है, उतने हाथ पैर इतने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं कि कोई देखते ही उसको फिसल जाए। तो पलक की नज़र आज कैसे ही सना के ऊपर ना पड़े, सना ऐसे खुद को सोचती है और ऐसे तैयार होती है प्यार प्यार से और बाहर निकलती है और बोलती है पलक पलक कहाँ हो, मैं तैयार हूँ चलो यार, देर हो रही है ना हमको जाने हैं, शमीर भी तो वेट कर रहा होगा ना। तभी पलक बोलती है क्या है क्यों चिल्ला रही हो इतना, हाँ ऐसे बोल के बाहर निकलती है। तो सना बोलती है अरे बेबी डिनर पे जाना है ना, चलो चलते हैं, देर हो रही है यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो ना जल्दी समीर को बुलाओ यार, पलक क्या कर रही हो। तो पलक जैसे ही सना को देखती है बस देखते ही रह जाती है, उसकी नज़र इधर उधर जाती ही नहीं है।
बस वो एकटक सना को देख रही होती है। तभी सना ऐसे उसके पास आके ऐसे चुटकी बजाती है और बोलती है, क्या कहाँ देख रही हो? ऐसे तो सना को पता होता है कि पलक सना को ही देख रही है, बट वो पलक के लेने के लिए ऐसे बोलते है, क्या देख रही हो? बुलाओ ना समीर को, भूख लगी है ना, हमें जाना है लंच डिनर पे। तुम यार क्या कितना टाइम लगाती हो यार पलक, और तुम तो तैयार भी नहीं हुई हो ठीक से, मैं तैयार कर दूँ तुमको? ऐसे बोल के उसके फेस को से टच करने लगती है। तभी से पलक अनकंफर्टेबल होती है और बोलती है, ये क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ, और तुमको मैंने मना किया था ना मुझे, मेरे इतने पास आने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए, फिर ये क्या 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 हरकत है? और तुम इतना तैयार क्यों हुई हो? किसी किसी की शादी में जा रही हो क्या? तो सना बोलती है, अभी भी हम डिनर भी जा रहे हैं ना, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो थोड़ा सा, मैंने इतना भी तो तैयार नहीं हुआ, बस हल्का सा, इतना जो चलता है ना, तुमको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना इस चीज़ से? तो पलक बोलती है, मुझे क्या क्या दिक्कत होगी? हाँ, तुम्हारी मर्जी, जैसे जैसे तुम चाहो वैसे पहनो। मैं क्या ही बोलूँगी? मुझे तैयार होना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे बोल के पलक भाग के अपने रूम में चली जाती है। और पलक को जाता हुआ देख के सना हंसती रहती है। ऐसे थोड़ी देर में पलक भी तैयार हो जाती है और पलक भी मस्त दिख रही होती है। बट आज सना इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है, उसका फेस एकदम ग्लो कर रहा होता है खुशी के मारे। इसीलिए पलक जैसे सना को की नज़र हट ही नहीं रही होती है। और पलक को भी जब सना देखती है तो उसकी नज़र भी एकदम बस सना को देख रही होती है, क्योंकि सना के लिए पलक से आगे ना, पलक से पीछे कुछ, पलक से एकदम शिद्दत वाला प्यार कर रही होती है। सना बस उसको देखी जा रही होती है। तभी पलक का कॉल रिंग होता है, बोलते हैं समीर का होता है। समीर बोलते हैं, चलो नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आज तो, प्लीज़ यार और मत वेट करो, आज वैसे भी तुम्हारे चक्कर में कितना वेट कर रही हूँ। तो उस पलक बोलती है, हाँ ना, हाँ हम लोग तैयार हो के हम आ रहे हैं, जस्ट आ रहे हैं। ऐसे बोल के वो सना को देखती है और बोलती है, चलो समीर नीचे खड़ा है, वेट कर रहा है। तो सना बोलती है, अच्छा समीर खड़ा है, ठीक है चलो, हमको ना उसको ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। ऐसे बोल के पलक को देखती है तो पलक एक तीखी वाली निगाह उसको देख के देती है और बोलती है, चलो। पलक को ऐसा लग रहा होता है, ये सना इतना क्यों खुश हो रही है, मैंने तो इसको जलाने के लिए अपने साथ लेके जा रही हूँ, और ये है कि ऐसे स्माइल कर रही है जैसे ये भी वो चाह रही है। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है सना का, इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी चल ही रही है। ऐसे वो बोल के पलक सना के पीछे पीछे जा रही होती है और सना आगे आगे जा रही होती है। जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और समीर के कार के पास जाते हैं तो समीर पलक को पहले देखता है और गाड़ी से उतर के से डोर खोलने लगता है, तो उसकी नज़र सना के ऊपर पड़ती है। और इस बार पलक को नहीं, समीर बस सना को देखा जा रहा होता है। एकटक बस सना इतनी सुंदर लग रही होती है कि समीर की नज़र तो हट ही नहीं रही होती सना से। वो तो पलक को देखना ही भूल गया होता है, जिसके लिए उसने कार का डोर ओपन किया है, उसको तो वो देख ही नहीं रहा होता है। बस वो एकटक सना को देखता है और वो दिल ही दिल में बोलता है कि यार ये बंदी कितनी सही लगती है यार, मैंने तो इसको ऐसा कभी देखा ही नहीं, इसके सामने पलक क्या चीज़ है यार, ये बंदी पट जाए मुझसे तो मज़ा ही आ जाए यार। मैं बेकार में ये पलक के पीछे इतने दिनों से भाग रहा हूँ, मैंने तो सना को इतने गौर से देखा ही नहीं, कितनी सही बंदी है यार ये तो। हाय भगवान, इसको डाल लो यार। ऐसे बोल के वो ऐसे कार का डोर ओपन करके रखा होता है तो सना पलक आती है और ऐसे बैठने लगती है। तो समीर बोलते हैं, तुम आगे बैठोगी? तो पलक बोलते तो कहाँ बैठूं, पीछे बैठूं क्या? तो समीर बोलता है, नहीं 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 नहीं, तुम हाँ बैठो ना, तुम बैठो। ऐसे बोल के पलक के लिए डोर खोलता है तो पलक बैठ जाती है अंदर से। तो समीर अपने सीट में जाने के वजह फिर से दूसरा पीछे का डोर खोलता है और बोलता है, सना तुम आओ ना, बैठो, तुम बैठो, तुम क्यों खड़ी हो? ऐसे बोल के वो समीर सना के लिए गेट खोलता है। सना ये चीज़ समझ लेती है कि समीर उसको इतना घूर घूर के देख रहा है और समीर की नज़र भी सना से उतर नहीं रही होती है। पलक जैसे ही समीर की नज़र का पीछा करती है तो वो देखती है समीर बस सना को घूरे जा रहा है।
तो पलक ऐसे गाड़ी का हॉर्न बजा के समीर को बोलती है कि तुमको जाना नहीं है क्या, भूख लगी है, हमें खाना है, चलो जल्दी से रेस्टोरेंट चलते हैं। तो समीर बोलते हैं हाँ हाँ चलते हैं ना, रेस्टोरेंट चलना है हमें, ऐसे बोल के वो गाड़ी चलाने लगता है। समीर गाड़ी चलाते चलाते बस एक टक मिरर से वो पीछे सना को देख रहा होता है। ये चीज़ पलक भी नोटिस करती है। पलक समीर से बात करने की कोशिश करती है। समीर पलक से बात तो कर रहा होता है बट उसकी नज़र बार बार सना पे जा रही होती है। और सना भी ये चीज़ नोटिस कर रही होती है। वो दिल ही दिल में सोचती है ठरकी कहीं का, कहाँ पलक के पीछे पड़ा था और कहाँ मुझे घूर रहा है। ये लड़के होते ही ऐसे ठरकी। और देखो देख तो ऐसे रहा जैसे आंखों से दरिंदगी ही छलक रही है इसकी। इसका कुछ भी नहीं हो सकता, बेटा तू सही जा रहा है, ऐसे ही तो चला जा, तेरा ब्रेकअप तो आज ही मैं करवाती हूँ, ऐसे सोच के सना हंसती रहती है दिल ही दिल में। और वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रही होती है। और दूसरी तरफ पलक को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि समीर सना की तरफ गुस्सा इतना देख रहा है। वो इसको उसको इस बात से गुस्सा नहीं आ रहा होता कि समीर सना की तरफ देख रहा है। पलक को इस बात से गुस्सा आ रहा होता है कि पलक की तरफ सना की तरफ कोई देख रहा है। और ये चीज़ पलक को एकदम बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बोले जेलस करवा रही होती है अंदर। यहाँ तो पलक जेलस करवाने लाई होती है समीर को, बट उसका फाला ही उल्टा पड़ रहा होता है। यहाँ पलक खुद ही जेलस हो रही होती है समीर की ऐसी ऐसी हरकतें देख के। समीर ऐसे ही ड्राइव करके गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर ले जाता है और गाड़ी से उतरता है और पलक की डोर खोलने के बजाय वो सना की डोर पहले जाके खोलता है। तो सना उसके हाथों में हाथ दे के बोलती है थैंक यू सो मच समीर, ऐसे एकदम प्यार से बोलती है और नीचे उतर जाती है। तभी गाड़ी में बैठे बैठे पलक उसको घूर रही होती है। तो सना ऐसे आगे उतरती है और पलक के लिए डोर खोलती है और बोलती है बेबी प्लीज़ बाहर आओ ना। तो पलक को एकदम घूर के पलक सना को एकदम घूर के देखती है जैसे कि उसको आंखों से ही खा जाएगी। और वो गाड़ी से उतरती है और एक नज़र समीर की तरफ देखती है। तो समीर को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया। तो वो भी पलक के पास आ जाता है और बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए ही डोर खोलने आ रहा था बट सना से खुल नहीं रही थी ना डोर, तो मैं बस बस उसकी हेल्प कर रहा था बेबी। चलो ना साथ चलते, मैं तुम लोग तुम लोग यहाँ पे खड़े रहो, मैं पार्क करके आता हूँ ना पार्किंग में। ऐसे बोल के वो कार लेके वहाँ से चला जाता है और सोचता है यार मैं कहाँ इस पलक के पीछे पड़ गया, सना कितनी गजब दिखती है यार, कोई उसको पटा दो मेरे लिए। ऐसे ही समीर सोच के ऐसे पार्किंग में गाड़ी लगता है और पलक और सना यहाँ पे खड़ी होते हैं। पलक सना को बस देखी जा रही होती है। तो सना बोलती क्या हुआ शोना, ऐसे क्यों देख रही हो, प्यार आ रहा है मुझ पे। तो पलक बोलती है प्यार नहीं आ रहा है तुम पे, तुम समीर से इतना चिपक क्यों रही हो। तो सना बोलती है मैं कहाँ चिपक रही हूँ, मैं तो कुछ की भी नहीं, मैं तो जाके बैक सीट में ही बैठी, मैंने कौन सा फ्रंट सीट में बैठा है। तुम भी ना शोना कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, ऐसे बोल के वो सना पलक की तरफ देख रही होती है और उसके तो दिल ही दिल में हंसी आ रही होती है समीर की हरकत देख के और पलक की जेलसी देख के। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। क्या समीर अब पलक का पीछा छोड़ के सना के पीछे चला जाता है और क्या सना का प्लान सक्सेस हो जाता है समीर और पलक की ब्रेकअप करने की। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और यार प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल न्यू विजन एक्सप्लेनर को भी यार प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, उसकी वीडियो देखो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। अब तक के लिए टाटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।